स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे पे स्थित है? मूसी। हेमिस गुम्फा त्यौहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है किस राज्य का है? जम्मू एवं कश्मीर। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में। हीरा उत्खनन किससे संबंधित है? गोलकुंडा। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में लड़ी गई थी किन किन के बीच? मुगल सेना के राजा मानसिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच, जो कि अनिर्णायक युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था? हेनत्सांग। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम, जिसे सामान्यतया शारदा अधिनियम कहा जाता है, क्या था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम था, जो कि 1929 में लाया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? योजना बहुविन्यास। हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? पतन अनियमित था और यह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ था। हड़प्पाकालीन मिट्टी के पकाए गए बर्तनों पर निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? लाल और काले चमकदार बर्तन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक था? 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा संस्कृति का बहुसंख्यक मोहरे किस चीज़ की निर्मित होती थी? सेलखड़ी की। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? धातु और बहुमूल्य पत्थर, जो कि आयात करते थे हड़प्पा के निवासी। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हजारीबाग में, जो कि झारखंड में है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एम राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? कहो मस्तम लेख। सैयद वंश की स्थापना किसने की, जो स्वयं को रैयत आला कहता था? खिज्र खां। सैंधव सभ्यता में युगल समाधान के अवशेष किस स्थल पर मिले थे? लोथल। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने। सूफीवाद की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी रेख्ता की रचना किसने की थी? गुरु नानक। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी में। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मयूरभंज ओडिशा में। मयूरभंज उड़ीसा में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिजदा प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया? शाहजहां। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? 36वां। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीजें पाई गई हैं? अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार।
सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? आज तक पढ़ा नहीं जा सका। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण है? अशिक्षा। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? 1928 ईस्वी में। सांची के स्तूप किसकी कला तथा मूर्तिकला को निरूपित करते हैं? बौद्धों की। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान। सल्तनत कालीन सैन्य अभियानों के अंतर्गत प्रयुक्त खरगा ए कोतरसा से क्या आशय था? चलता फिरता डेरा। सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? कुतुबुद्दीन मुबरक शाह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है? कमल नारायण सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? HM हिदायतुल्ला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसके पूर्व यहाँ एक आंदोलन हुआ था जिसमें मृत्यु हुई थी पोती श्री रामुलू की। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। सम्राट अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मगधी या मागधी। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? प्रयाग अभिलेख में। समवर्ती सूची किस राज्य से में संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर से। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। सबसे कम अवधि मात्र पाँच दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? HR खन्ना। कितने सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1853 सन में। 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। ये अंग्रेजों के द्वारा खोला गया होगा। सन 1875 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद की वह अस्थाई कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? प्राक्कलन समिति। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया?
स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 ईस्वी में। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? 1955 ईस्वी में। संविधान के 11वें भाग 11th शेड्यूल में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं? 29। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण या पृथक्करण भी कह सकते हैं, अलग करना का उल्लेख किया गया है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का अनुच्छेद 50। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग से सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 0.288%। संजीवनी की खोज किसने की थी? गुरु शुक्राचार्य ने। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधी कथन में कौन सा असत्य है? पक्षियों व जानवरों के लिए खुला छोड़ देना। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? बोधगया। श्रवणबेलगोला में प्रसिद्ध जैन प्रतिमा गोमतेश्वर की स्थापना किस राजवंश के समय हुई? गंग। शेरशाह के काल में दीवाने रिसालत किस विभाग से संबंधित थी? विदेशी मामलों से या विदेशी मामले से। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।